तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि लुबु और थोर की बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है और तभी थोर लुबु पे अपना सबसे खतरनाक वाला अटैक करता है, जिससे कि लुबु के दोनों हाथ टूट जाते हैं। एंड जो लुबु की वेलकरी होती है उस हमले में वो भी उसके साथ मारी जाती है। तो इसी के साथ ये जो पहली फाइट होती है इसका विजेता थोर होता है। और वही जो लुबु के लोग होते हैं वो कहते हैं हमारे लॉर्ड लुबु ने हम ह्यूमंस के लिए अपनी जान दे दी, तो हमें उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। जिसके बाद वो तीनों ड्रिंक्स करते हुए लुबु को श्रद्धांजलि देते हैं। फिर वही जो गॉड्स होते हैं वो कह रहे होते हैं ये ह्यूमंस हमें कभी नहीं हरा सकते, ये बेवकूफ है, इन्हें मर ही जाना चाहिए। तो वही गॉल ये सुन के कहती है ये कैसे गॉड्स है, ये ह्यूमंस को ऐसा कैसे कह सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रुएल्डा वहाँ से जाने लगती है और वही दूसरी तरफ थोर इस लड़ाई को जीतने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रेडियर आता है और वो रो रहा होता है। तो तभी वहाँ पे लुबु का सेनापति आता है और रेडियर से कहता है मुझे पता है तुम भी हमारी तरह हमारे लॉर्ड के लिए बहुत ही दुखी हो। हमें हमारे मास्टर लुबु के बिना इस दुनिया में जीने का कुछ भी मतलब नहीं है। जिसके बाद लुबु की पूरी सेना थोर पे हमला कर देती है और थोर से कहती है आप भी हमें हमारे लॉर्ड लुबु के पास भेज दीजिए। उन लोगों की ये बात सुन के थोर अपनी पूरी ताकत से उन लोगों पे बहुत ही तगड़े वाले बिजली गिरा देता है, जिससे कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोल और ब्रुएल्डा कहीं जा रही होती है। तो वही गोल ब्रुएल्डा से कहती है इस लड़ाई के बाद लुबु और रेंग्रिस का क्या हुआ होगा। तो ब्रुएल्डा कहती है तुम्हें इतना भी नहीं समझता क्या। तो वही दूसरी तरफ थोर ने लुबु की सारी सेना को खत्म कर दिया होता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। एंड वही ब्रुएल्डा गोल को बता रही होती है इस लड़ाई में जो भी हारेगा वो अपनी सोल को खो देगा, वो इस दुनिया में फिर से कभी जन्म नहीं ले पाएगा। तो उसी तरह रेंग्रिस ने भी डिसाइड किया था कि वो इस लड़ाई में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो गोल ये सुन के कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम ह्यूमंस के बदले वेलकरी को कैसे खो सकती हो। वही ब्रुएल्डा से चिल्लाते हुए कहती है तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही, हमें ह्यूमंस को बचाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। और ये कह के ब्रुएल्डा वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि ब्रुएल्डा अपना नेक्स्ट फाइटर चूज कर रही होती है और वह सोच रही होती है कि इस बार मुझे एक ऐसा फाइटर चूज करना पड़ेगा जो इन गॉड्स को टक्कर दे सके। जिसके बाद ब्रुएल्डा बहुत सारे लोगों को देखने के बाद एक फाइटर को चूज कर लेती है और हम देखते हैं कि उस फाइटर का नंबर होता है 1। और इसके बाद हम वापस से उसी बैटल फील्ड में आते हैं जहाँ पे हेमडल कह रहा होता है तो इसी के साथ जो पहली लड़ाई थी उसको गॉड जीत चुके हैं। अगर ह्यूमंस अगली फाइट को नहीं जीत पाए तो वो और भी नीचे होते जाएंगे। हेमडल की ये बात सुन के वो गॉड्स कह रहे होते हैं ये ह्यूमंस हमें कभी नहीं हरा सकते। तो वही ह्यूमंस कह रहे होते हैं हम तुमसे नहीं हारेंगे, हम एक ना एक फाइट जरूर जीतेंगे। तो वही हेमडल कहता है तो बिना किसी देरी के हम हमारे दूसरे फाइटर को बुलाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि उस रिंग में से एक बड़ा सा ब्लॉक बाहर निकलता है और उसके ऊपर एक पर्सन बैठा होता है। वो आसमान के ऊंचाई में पहुंच जाता है। जिसके बाद वहाँ पे कई सारे जानवर भागते हुए आते हैं और उस ह्यूमन को घेर लेते हैं। जिसके बाद वो ह्यूमन वहाँ से कूद के नीचे आ जाता है और सबसे पहले इस दुनिया में आके ह्यूमंस की शुरुआत की। तो इस पर्सन का नाम है एडम। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगे होंगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।